नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर है और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस टॉपिक पे मैं अपना लेक्चर आपको देने जा रहा हूँ। वो पार्ट है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। और जो टॉपिक आज हम कवर करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो है फंडामेंटल्स ऑफ एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम अपना वीडियो स्टार्ट करें, कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको प्रेस ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट हमारे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ट्रांसमिट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसमें ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही होती है, हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिंग करंट पे। और जब हम पावर स्टेशन से या सब स्टेशन से अपने घर पे सप्लाई को यूज़ करते हैं, कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिक पावर को, तो वो ऑल्टरनेटिंग करंट के फॉर्म में ही हमें मिलती है। हम डायरेक्ट करंट के फॉर्म में उसे नहीं ले सकते हैं। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं फ्रेंड्स कि एसी का बेसिक फंडामेंटल क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ एसी। अब करंट और वोल्टेज is called alternating if it reverses periodically in direction and its magnitude undergoes a definite cycle of changes in definite intervals of time। यदि एक करंट या वोल्टेज को हम ऑल्टरनेटिंग इसलिए बोलते हैं यदि वो रिवर्स करता है पीरियडिकली, लगातार वो अपने एक समय परिवर्तन करता रहता है, रिवर्सेस करता है अपनी दिशा में या अपने मैग्नीट्यूड में। यदि उसका मैग्नीट्यूड एक डेफिनेट साइकिल में अंडरगोज यानी चेंजेस लाता रहता है लगातार अपने टाइम के हिसाब से, इंडेफिनेट इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब समय के हिसाब से मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहता है और रेगुलरली टाइम के हिसाब से और रेगुलर वेज में चेंज होता रहता है, तो उसको हम ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी कहते हैं। ईच साइकिल ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ साइकिल्स। जो हर साइकिल होती है ऑल्टरनेटिंग करंट की, वो बेसिकली 2 हाफ साइकिल की बनी हुई होती है। ड्यूरिंग वन ऑफ विच द करंट एक्ट्स इन वन डायरेक्शन, जिनमें से क्या होता है, एक में करंट एक दिशा में काम करता है, वाइल ड्यूरिंग द अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा पार्ट होता है वो दूसरी दिशा में कार्य करता है। एसी इज ए पीरियडिकली वेरिंग करंट द एवरेज वैल्यू ऑफ विच ओवर ए पीरियड इज जीरो। एसी यानी ऑल्टरनेटिंग करंट एक पीरियडिकली वेरिंग करंट है, मतलब जो पीरियडिकली चेंज करता रहता है, अपनी वैल्यू चेंज करता है, तो ये पीरियडिकली वेरिंग करंट है जिसकी एवरेज वैल्यू जो होती है वो अपने एक एवरेज पीरियड में जीरो हो जाती है। मतलब जो उसका एक एवरेज वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू जो होती है वो अपने एक पीरियड में, एक समय पे वो जीरो हो जाती है। द रीजन्स फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एसी आर, जो रीजन्स या जो कारण होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए ऑल्टरनेटिंग करंट फॉर्म में, वो ये होते हैं कि लो कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोवाट। एक तो उसका कंस्ट्रक्शन या इसका हम कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं, वो लो रहता है, कम रहता है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोवाट भी कम रहती है। इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, हम इलेक्ट्रिकल पावर को इजीली, इकोनॉमिकली, मतलब एक बहुत चीपली इजीली हम उसे ट्रांसमिट कर सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, उसमें खर्चा बहुत कम रहता है। हाई ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, जो बिजली इलेक्ट्रिकल पावर का जो ट्रांसमिशन होता है इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें पावर के लॉस होने के या और भी जो इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं। सिंपल स्विच गियर इन केस ऑफ एसी सिस्टम, जो स्विच गियर हम घर में यूज़ करते हैं या फ्यूज यूज़ करते हैं, तो वो बहुत सिंपल रहते हैं एज फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम के लिए। लो मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ एसी इक्विपमेंट एक्सेट्रा, जो एसी के इक्विपमेंट होते हैं उनको मेंटेन करना भी ईजी रहता है, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस भी लो रहती है, वो इजीली हम उनको रखरखाव उनका कर सकते हैं एसी इक्विपमेंट के लिए, तो इसलिए उनकी लो मेंटेनेंस रहती है। जो भी एसी इक्विपमेंट होते हैं उनकी मेंटेनेंस, उनका रखरखाव लो यानी कम रहता है। एन ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ कैन बी जनरेटेड आइदर बाय रोटेटिंग अ कॉइल विद इन अ स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड। एक हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट यानी बना सकते हैं यदि हम कोई एक कॉइल को रोटेट करते हैं या मूव करते हैं स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और बाय रोटेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ स्टेशनरी कॉइल, या फिर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम रोटेट कर सकते हैं विद इन अ स्टेशनरी कॉइल के अंदर। कॉइल जो मूविंग हो तो उसके अंदर हम एक मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कर सकते हैं स्टेशनरी कॉइल के अंदर।
द मैग्नीट्यूड ऑफ EMF जनरेटेड इन द कॉइल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन कॉइल। जो मैग्नीट्यूड होता है EMF का जो जनरेट होता है कॉइल्स में, वो बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। नंबर ऑफ टर्न्स ऑन कॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उस पर डिपेंड करता है, एंड द स्पीड एट विच द कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड रोटेट्स, और स्पीड यानी उसकी स्पीड पे डिपेंड करता है कि कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड कितनी तेज स्पीड से रोटेट कर रहा है, क्या किस स्पीड पे वो रोटेट करेगा। तो ये होता है फ्रेंड्स। अब इसकी जो इक्वेशन होती है फ्रेंड्स वो ये होती है E इज इक्वल टू Emax sin ओमेगा टी, वेयर E इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, Emax इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल। तो फ्रेंड्स मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ फंडामेंटल्स ऑफ AC के बारे में। यदि करंट और वोल्टेज को हम ऑल्टरनेटिंग इसलिए बोलते हैं यदि वो पीरियोडिकली रिवर्स करते हैं, यदि वो दिशा में रिवर्स करें या उनका मैग्नीट्यूड एक डेफिनेट साइकिल में अंडर गोस चेंज करता है, लगातार एक समय पे वो अपने आप को मैग्नीट्यूड चेंज करता रहता है रेगुलरली। हर साइकिल ऑल्टरनेटिंग करंट की 2 हाफ साइकिल की बनी होती है, जिसमें पहली जो होती है उस करंट जो होता है जिसका वो पहले एक दिशा में काम करता है, और दूसरा जो होता है वो दूसरी दिशा में काम करता है, यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। AC बेसिकली एक पीरियोडिक वेरिंग करंट होता है जिसकी एवरेज वैल्यू जो होती है ओवर ए पीरियड, एक समय के दौरान वो 0 हो जाती है। रीजंस, जो कारण होते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने के लिए AC के फॉर्म में, वो ये रहते हैं कि एक तो उसका कंस्ट्रक्शन बहुत कम रहता है और जो ऑपरेटिंग कॉस्ट पर किलोवाट होती है वो भी कम रहती है। इसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इकोनॉमिकल होता है, इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं आता है और इजीली हम कम खर्चे में इसको इजीली ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इसमें। स्विच गियर जो AC सिस्टम में यूज़ करते हैं बहुत सिंपल होते हैं, वो इजीली फॉल्ट को डिटेक्ट कर लेते हैं और सिस्टम को आइसोलेट कर देते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट जो होती है AC इक्विपमेंट की बहुत लो यानी कम रहती है। ऑल्टरनेटिंग EMF को हम जनरेट कर सकते हैं यदि हम कोई अगर हम कोई कॉइल को रोटेट करते हैं किसी स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड में, या कोई मैग्नेटिक फील्ड को रोटेट कर सकते हैं किसी स्टेशनरी कॉइल के अंदर। जो मैग्नीट्यूड ऑफ EMF को जो मैग्नीट्यूड जो जनरेट होता है कॉइल के अंदर, वो बेसिकली डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और स्पीड पर डिपेंड करता है, उसकी स्पीड यानी चाल पे, कि किस स्पीड से वो कॉइल या मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कर रहा है यानी मूव कर रहा है। और उसकी जो इक्वेशन है फ्रेंड्स वो ये होती है E इज इक्वल टू Emax sin ओमेगा टी, वेयर E इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, Emax इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग EMF, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ कॉइल। तो फ्रेंड्स ये है बेसिक थ्योरी और वर्किंग ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ AC, जो मैंने आपको विद थ्योरी और विद इक्वेशन आपको समझाने का मैंने प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको मेरे इस प्रयास से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी फंडामेंटल्स ऑफ AC के बारे में आपको प्राप्त हुई होगी। कृपया करके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिएगा कि मैं और भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकूँ जो आपके एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं और जो आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। आपने अपना कीमती समय दिया फ्रेंड्स, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।